जी मैं आज एपी का फर्स्ट 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर एपी का टाइप 2 का उदाहरण नंबर 8 बताने जा रहा हूँ। जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी समानांतर श्रेणी के 8वां और 25वां पद क्रमशः 15 और 49 है तो पहला पद और पदांतर ज्ञात करना है। यानी हमें ए निकालना है और डी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, चलिए ठीक है। और इसमें सबसे पहले ए लिख देंगे, ए इजकल टू वाट और डी इजकल टू वाट, यानी ए बराबर खाली स्थान और डी बराबर खाली स्थान छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमें बोल दिया गया था कि समानांतर श्रेणी यानी एपी का 8वां पद यानी T8, 8वां पद यानी T8 अगर यहाँ वा नहीं रहता तो यहाँ पे n हो जाता है, n बराबर 8। इसलिए यहाँ वा लिखा हुआ है 8वां लिखा हुआ है, इसलिए T8 हो जाएगा। तो T8 का मान दे दिया है आपका 15। यहाँ क्रमशः बोल दिया था, यानी 8 के बराबर 15 और 25 के बराबर 49। तो इसलिए T8 बराबर 15 हो गया। तो T8 का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ 8 कहाँ से आया? तो यहाँ T8 अगर है तो n के जगह में 8 लिखेंगे, क्योंकि Tn के जगह में Tn बराबर 15 है तो हमें n मालूम चल गया है 8 है, तो इसलिए n बराबर 8 में लिखेंगे। तो a प्लस 8-1 इंटू डी इजकल टू 15 हो गया। उसके बाद यहाँ अगर हम हल करते हैं तो a तो डायरेक्ट ऐसा ही उतार देंगे, प्लस 8 में से 1 गया तो बचा 7, तो 7 इंटू डी का मान हमें मालूम नहीं था, काहे कि यहाँ बोल दिया है पदांतर ज्ञात करें, तो इसलिए डी तो हमें मालूम ही नहीं है, तो इसलिए डी हमें निकालना है। तो डी तो ऐसे ही रह जाएगा। तो अब a प्लस 7d इजकल टू 15 इक्वेशन 1 लिख देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ भी है समीकरण 1। उसी प्रकार से यहाँ दूसरा देखिए, 8वां का तो हम निकाल लिए, अब दूसरा 25वां बराबर 49 दे दिया है। तो 25वां का अगर हम लेते हैं तो T25 लिखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ 8 लिखे थे तो यहाँ 25 लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे 8 था इसलिए 8 लिखे, और यहाँ 25 है इसलिए 25 लिखेंगे, और बराबर 49, क्योंकि ये है 25वां पद के बराबर 49 है, तो इसलिए 49 तो हम लिख लिए। तो T25 के जगह में हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो a प्लस 25-1, यहाँ पे 8 था इसलिए यहाँ पे 8 लिए, और यहाँ पे 25 है इसलिए यहाँ पे भी 25 लेंगे, -1, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है Tn बराबर फॉर्मूला होता है। तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ये 25 हो जाएगा। यहाँ इजकल टू 49 लिख देंगे। तो a तो ऐसे ही उतार देंगे, प्लस 25 में से 1 गया तो 24 बचा, 24 इंटू 2 बराबर 49 इक्वेशन 2। अब इसे हमें विलोपन विधि से हल करना होगा। विलोपन विधि हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, तो उसी के अनुसार हमें हल करना होगा। तो समीकरण 1 यहाँ लिख दिया गया है कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी विलोपन विधि करने पर, तो देखिए समीकरण 1 हम अगर लिख देते हैं तो समीकरण 1 यही है, तो इसको हम उतारते हैं। a प्लस 7d इजकल टू 15, और ऊपर में समीकरण 2 लिख देंगे, क्योंकि समीकरण 2 समीकरण 1 से बड़ा दिखाई दे रहा है इसलिए। तो इसको अगर हम हल फिर करते हैं तो आपका यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, यानी प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इसको अगर चाहेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाता है इसलिए। और यहाँ 24d है और यहाँ 7d, तो 24d में से 7d अगर घटा दिया जाए तो बचता है आपका 17d।
तो 17D बराबर 34। क्योंकि 49 में से 15 गया तो 34 बचता है इसलिए। तो अब D बराबर 34/17 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागे में आ जाएगा। इसलिए 34 को 17 से अगर भागा देते हैं तो 2 बार में कट जाता है, यानी 17 दूना 34, तो D बराबर 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है D बराबर 2, यानी D बराबर हमारा निकल गया है 2, लेकिन इसको समीकरण 1 में रखेंगे तब हमें A प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 तो ये है,